बड़ी खबर भोपाल से। तांडव वेब सीरीज को बैन करने की मांग उठ रही है। बैन की मांग को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने पत्र लिखा है। सूचना प्रसारण मंत्री और अमेजन को पत्र लिखा। अमेजन को बैन करने के लिए चेतावनी दी है। वेब सीरीज नहीं हटाने पर ऑनलाइन शॉपिंग का बहिष्कार होगा। ये चेतावनी मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने दी है। सूचना प्रसारण मंत्री और अमेजन को पत्र लिखा है। सूचना प्रसारण मंत्री को पत्र लिखकर इस पर कार्रवाई की अनुशंसा की है, मांग की है। साथ ही अमेजन को बैन करने के लिए चेतावनी भी दी है। वेब सीरीज नहीं हटाने पर ऑनलाइन शॉपिंग का बहिष्कार करने की बात पत्र में लिखी गई। सुधीर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सुधीर, कोई पहला मामला नहीं है मध्य प्रदेश में। इसके पहले भी खुद गृह मंत्री सख्त लहजे में कह चुके हैं और अब एक बार फिर से वेब सीरीज को लेकर मध्य प्रदेश से मुखर तरीके से आवाज उठ रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपत्तिजनक तरह से पूरे वेब सीरीज में फिल्माए गए हैं, खासकर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगातार बीजेपी और कई जो हिंदुवादी संगठन है इस पूरी वेब सीरीज में लगाते रहे हैं। उसके बाद में अब प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और अमेजन को पत्र लिखा है। पत्र में सीधे तौर पर यह चेतावनी दी गई है कि अगर इस वेब कंटेंट को अमेजन ने अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म से नहीं हटाया तो अमेजन के जो सामान है उसका बहिष्कार किया जाएगा। इस बारे में एक पूरा जन जागरण अभियान जो है वो बीजेपी के नेता और खुद प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग चलाएंगे। साथ ही साथ पत्र में उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर से अपील की है कि इस तरह के कंटेंट को न केवल बैन किया जाए बल्कि जो फिल्म के निर्माता निर्देशक है उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चूंकि इस समय सेंसरशिप को लेकर कोई भी संस्था या कोई भी किसी तरीके के नियम नहीं है, लिहाजा नियम बनाने की मांग भी प्रकाश जावड़ेकर से विश्वास सारंग ने की और कहना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर इस फिल्म के खिलाफ तेजी से मुखरता के साथ में आवाज उठती हुई नजर आ रही है। आज सुबह ही प्रदेश सरकार के जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उन्होंने भी ये स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार विधि विभाग से इस पूरे मामले पर जानकारी जुटा रही है और जानकारी जुटाने के बाद में अगर मध्य प्रदेश के अंदर कोई कार्रवाई इस फिल्म के खिलाफ बनती होगी, इस कंटेंट के खिलाफ बनती होगी तो कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। तो कहना होगा कि तांडव फिल्म के निर्माता निर्देशक और जो फिल्म के हीरो हैं उनकी मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, पर उससे पहले एक चेतावनी अमेजन के सामान के बहिष्कार की अगर इस कंटेंट को नहीं हटाया, ये प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं विश्वास सारंग उन्होंने पत्र लिख कर दिया है। शुक्रिया आपका सुधीर जानकारी के लिए। तो तांडव को बैन करने की मांग चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश विश्वास सारंग ने रखी है। उन्होंने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री को पत्र लिखा है, साथ ही अमेजन को भी पत्र लिखा है और कहा है कि फिल्म को हटाया जाए, बैन किया जाए, वरना ऑनलाइन शॉपिंग का बहिष्कार होगा। अपमान के विरोध में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने आज वेब सीरीज के खिलाफ प्रदर्शन किया। कलेक्टर चौराहे पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष राजेश शिरडकर के नेतृत्व में वेब सीरीज तांडव के पोस्टर जलाए गए। इन्होंने निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के साथ ही अमेजन प्राइम को 3 दिन का नोटिस देकर ऑफिस में तोड़फोड़ करने की धमकी भी दी है। दरअसल तांडव वेब सीरीज पॉलिटिकल ड्रामा पर आधारित है। लीड रोल में सैफ अली खान के अलावा डिंपल कापड़िया, गौहर खान, जीशान अयूब, तिग्मांशु धूलिया और सुनील ग्रोवर हैं। इस सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है। इसे लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अमेजन प्राइम के प्रबंधन से सफाई भी मांगी है। इस मामले में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि हमेशा ही हिंदू देवी देवताओं को लेकर मजाक उड़ाया जाता है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा है और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने कहा है कि लोकसभा में जल्द शुरू होने वाले सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रयास होगा कि केंद्र सरकार एक निगरानी समिति का गठन करे जो सोशल मीडिया के अनियंत्रित होते कंटेंट पर विशेष ध्यान दे। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देवी देवताओं पर उसमें बताया गया है कि अगर नीच जाति का व्यक्ति किसी सामान्य जाति की महिला के साथ डेट पर जाता है तो उसका ये बदला लेता है। क्या दलित वर्ग का ये शब्द उनको उपयोग करना उचित है? भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा 3 दिन में उनको चेतावनी देगा। 3 दिन के अंदर इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करे, एफआईआर दर्ज नहीं की और इनके बोर्ड नहीं हटाया तो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा, हिंदू जागरण मंच इनका पुरजोर विरोध करेगा। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देवी देवताओं पर अक्सर इस तरह की टीका टिप्पणी होती रहती है। मैं आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी को पत्र लिख रहा हूं
और अब जिस प्रकार से अनुशासनहीनता वेब सीरीज़ और इस प्लेटफॉर्म पर हो रही है, ये सुनिश्चित है कि इस देश में अब इस सेगमेंट में भी सेंसरशिप की ज़रूरत है। बिल्कुल, अब तो मुझे लगता है कानून बनाना पड़ेगा, केंद्र सरकार को इसमें कानून बनाना पड़ेगा। और अभी हाल ही में आने वाली 29 तारीख से हमारा लोकसभा का सत्र बजट सत्र चालू है, उसमें ये विषय मैं ज़रूर रखूँगा।